प्यारे बच्चों, मैं हिंदी की कक्षा में सिंह सीमा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको मैं विभाग ए का तो सॉल्यूशन दे दिया था। अभी मैं हिंदी के पेपर में विभाग बी का आपको सॉल्यूशन यहाँ बता रही हूँ। बच्चों देखिए, विभाग बी का क्वेश्चन काव्यांश का है। इसमें आपको बच्चों करना है कि आपको जैसा हमने विभाग ए का बताया था उसी प्रकार से बच्चों विभाग बी का भी है। इसे क्वेश्चन नंबर 1 है, सुन सरोज भृगवंश में वने बोले गिरा गंभीर पंक्ति में भृगवंशी वन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो बच्चों किसके लिए किया गया है? परशुराम के लिए किया गया है। परशुराम के लिए किया है। माँ ने पानी में झाँक कर काव्यांश का शीर्षक क्या है? माँ में पानी में झाँक कर काव्यांश का शीर्षक बच्चों यहाँ पर कन्यादान पाठ से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन से बच्चों, कन्यादान कविता में माँ के लिए अंतिम पूंजी क्या है? बच्चों क्या है? बेटी। अंतिम पूंजी माँ के लिए बच्चों क्या थी? बेटी। अगला क्वेश्चन है, परशुराम क्यों क्रोधित हो गए? तो बच्चों परशुराम क्यों क्रोधित हो गए? आपको पता है, शिव जी के धनुष पे टूटने पर परशुराम जी क्रोधित हो गए। गोपियों ने किसको बड़भागी कहा है? तो बच्चों गोपियों ने किसको बड़भागी कहा है? उद्धव को बड़भागी कहा है। तो गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है बच्चों। और अगला क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गोपियाँ उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की हैं? गोपियाँ उद्धव के व्यवहार की तुलना बच्चों कमल पत्र से की हैं। किससे की हैं बच्चों? कमल पत्र से की हैं। कमल पत्र से की हैं। हे देव, हमारे ज्ञान से तो सभी समान हैं। तो सभी क्या समान है बच्चों? सभी धनुष समान है। लक्ष्मण जी ने बोला, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं? इसमें कभी क्या बोला है? मौन रहूं। मौन रहूं कहने की बात कभी ने इसमें बच्चों बताया है। आगे यहाँ पर आप देखिए आगे का क्या होगा। शिशु के मनोहर मधुर मुस्कान देखकर कवि के हृदय में क्या फूट पड़ा बच्चों? वात्सल। कवि के हृदय में क्या फूट पड़ा? वात्सल्य फूट पड़ा। वात्सल माने बच्चों के प्रति प्रेम। छाया शब्द का आशय बीते समय की सुखद स्मृतियों से है। बीते समय की कवि बताता है कि हमको बीते समय की सुखद स्मृतियाँ नहीं याद करनी चाहिए, उससे हमें क्या होता है? दुख पहुँचता है। आगे बच्चों, सूरदास ने हारिल की उपमा किससे की है बच्चों? तो सूरदास ने हारिल की उपमा गोपियों से की थी। किससे की थी? गोपियों से। और बच्चों किसके साथ जनकपुर गए थे? विश्वामित्र के साथ जनकपुर गए थे। राम लक्ष्मण किसके साथ जनकपुर बच्चों गए थे? विश्वामित्र के साथ है राम लक्ष्मण जो है जनकपुर बच्चों गए थे। अगला क्वेश्चन है, कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता था? बच्चों इसका आंसर आपको मैं बता रही हूँ और नीचे आपको मैं स्लाइड भी डाल दे रही हूँ और उसको देख करके आप आंसर कर लेने का। तो कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता था? बच्चों कभी मानता है कि उसके जीवन में ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि जिससे उसकी सराहना की जाए, लोग सुनकर वाह वाह करें। वह भावग्रस्त जीवन का उल्लेख करके बच्चों अपना उपहास नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए वो अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, संगीतकार की भूमिका का महत्व कब सामने आता है? तो इसका बच्चों आंसर देखिए। वैसे तो संगीतकार का महत्व हमेशा ही रहता है, किंतु कभी जब मुख्य गायक गाते समय बीच के अंतरे की जटिल तन में भटक कर सरगम की सीमा लांघ जाता है
अनहद में चला जाता है। इससे मुख्य गायक को सहारा मिल जाता है और उसका गायन प्रभावपूर्ण बना रहता है। मतलब बच्चों, कभी कभी मुख्य गायक जब गाने लगता है तो बीच में भूल जाता है, तो जो उसके लोग गाने वाले रहते हैं, पीछे बैठे संगीतकार लोग, वो उसके साथ गाने लगते हैं, तो उसको वो कड़ी जो भूली रहती है याद आ जाती है। तो संगीतकार का यही महत्व है। आगे मृग तीसरा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में किया गया है बच्चों? तो गर्मियों की चिलचिलाती धूप में रेगिस्तान प्रदेश में दूर पानी का आभास लगता है। प्यासा हिरन उसे पानी समझकर भटकता रहता है। मतलब बच्चों, जो रेगिस्तान की होती हैं दरें, वो उसको हिरन समझता है पानी है, और उसके पानी के प्यास में पानी समझ करके उसके पीछे भटकता रहता है, लेकिन उसको मिलता कुछ नहीं है। इसे ही भौतिक विज्ञान में मृगमरीचिका या मृगतृष्णा कहा जाता है। मनुष्य के मन में मान सम्मान, यश, कीर्ति तथा धन वैभव पाने की जो कामना है, वो उसे जिंदगी भर भटकाती है। यहाँ उसे ही मृगतृष्णा कहा गया है। बच्चों, मनुष्य जो है अपनी जिंदगी में मान सम्मान, धन, वैभव, यश, कीर्ति पाने के लिए भटकता रहता है। जिस प्रकार से मृगतृष्णा रेत को पानी समझ कर उसके पीछे भटकता रहता है, इसी को यहाँ पर बच्चों मृगतृष्णा बताया गया है। आगे का क्वेश्चन है बच्चों, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बतलाई हैं? लक्ष्मण ने बच्चों वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई हैं, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि लक्ष्मण वीर योद्धा के यहाँ पर आपको स्लाइड भी दी गई है, और आपको ये आंसर भी बताया गया जा रहा है कि क्या क्या विशेषता लक्ष्मण ने बताई है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। वीर योद्धा रण क्षेत्र में शत्रु के समक्ष अपना पराक्रम दिखाते हैं। वह शत्रु के सम्मुख अपनी वीरता का बखान नहीं करते। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि वह जो वीर लोग होते हैं शत्रु के सम्मुख अपनी वीरता का बखान नहीं करते। वो शांत, बिंदम और धैर्यवान होते हैं। वो देवता, ब्राह्मण, हरिभक्तों पर, गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। वीर अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते। वे क्षोभ रहित होते हैं। ऐसा बच्चों लक्ष्मण जी ने बताया। स्मृति की पाते बने से कवि का क्या आशा है? स्मृति के पाथे बने से कवि का बच्चों क्या आशा है? स्मृति के पाथे बने से बच्चों इसका भी आंसर मैं आपको पीछे क्वेश्चन में स्लाइड में डाल दी हूँ कि इसका आशय क्या, आप इसका सुनिए। पाथे अर्थात मार्ग में मिलने वाला भोजन संबल। कवि की स्थिति थके हुए पथिक की तरह है। कवि की स्थिति थके हुए पथिक की तरह है। उसके जीने का आधार मात्र स्मृतियां हैं, यादें हैं। निराशमय स्थितियों से निकलने के लिए स्मृतियां ही उसकी पाथे बनी हैं। और बच्चों यहाँ पर देखिए, आपको मैंने प्रश्न के उत्तर तो बता दिए, और अब मैं आपको पद्यांशों की ससंदर्भ व्याख्या बताऊंगी बच्चों। इसमें जैसे आपको संगीतकार का बताया गया है कि और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश उसे विफलता नहीं, उसकी मानसिकता समझा जाना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों हम संदर्भ लिखते हैं कि हमें ये मालूम होना चाहिए किस पाठ का है। तो बच्चों क्षितिज भागदौड़ संगीतकार वाले पाठ का लिया गया है। तो इसका संदर्भ बच्चों देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भागदौड़ से संग्रहित है। इसके रचनाकार है, इसके रचयिता मंगलेश डबराल जी हैं। और अब देखिए प्रसंग में बच्चों कि संगीतकार मतलब और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश से विफलता नहीं, मानसिकता समझी जानी चाहिए। यहाँ पर संगीतकार के बच्चों महत्व को गायक की सहायता करने का कारण नहीं है, उसी को बताया गया है कि संगीतकार का क्या महत्व है बच्चों, इसी में बताया गया है। तो इसका व्याख्या देखिए, संकोच बस संगीतकार अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ जितनी ऊंची नहीं करता है। उसमें ऐसा करने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि वो ऐसा करने में वह विफल हो जाता है, बल्कि वह उसकी मानवीयता है। मुख्य गायक को अपने श्रद्धा का पात्र मानता है और उसकी बराबरी नहीं करता है। संगीतकार की मानवीय संवेदना वास्तव में बच्चों क्या है? प्रशंसनीय है। बताया गया है इसमें संगीतकार ऐसा नहीं कि उसके बराबर नहीं गा सकता, लेकिन वह इसका मुख्य गायक का मान सम्मान करता है, तो उसके ज़्यादा तेज आवाज़ में नहीं गा सकता, मान सम्मान बनाए रखता है। यही उसकी मानवीय संवेदना वास्तव में
प्रशंसनीय है। इसका यहाँ पर बच्चों इसकी व्याख्या हुई। अगला है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निस्सुहाग मधु माया में। तो बच्चों यहाँ ये पाठ हमारा जो है आत्मकथ से लिया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के आत्मकथ से संग्रहित है और इसके रचनाकार रचिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ पर इसका प्रसंग है, यहाँ पर कवि अपने प्रिय का चित्रण किया है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निस्सुहाग मधमाया में। यहाँ कवि अपने प्रिय का चित्रण करा है कि जो इतनी सुंदर है कि भोर अपनी लाली उसके गालों की लाली से प्राप्त करता है। मतलब सूर्य की जो किरणें निकलती हैं बच्चों लालिमा, वो किससे प्राप्त करती हैं? उसके प्रेयसी के गालों की लाली से। मतलब उसके प्रिय के चित्रण को बताया है, परंतु अब उसकी छवि उसका सहारा बनकर रह गई है। मतलब बच्चों, मतलब कवि जो था अपनी प्रेयसी से इतना प्रेम करता था, बताता था भोर अपनी लाली उसकी लाली से प्राप्त करता है, जो उसकी प्रेम का तो उसकी लाली से प्राप्त करता है। अब उसकी छवि उसके सहारा बनकर रह गई है। और मैं जो आपको एक प्रश्न का उत्तर बताई बच्चों, यह मैं आपको छोटे नीचे स्लाइड में दे रही हूँ, आप उसको जो है देखिएगा और आप समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इसका आंसर सहित आपको बताया है कि कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता था। जैसे मैंने बताया वैसे ही बच्चों यहाँ पर आंसर देखिए मैं दी हूँ स्लाइड में कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं, इसका भी आंसर है। और आगे जो आपका बच्चों है कि काव्य में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई हैं। तो वीर योद्धा रण क्षेत्र में शत्रु के समक्ष अपना पराक्रम दिखाते हैं, अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, शांत और धैर्यवान होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बताया गया है। अगले क्वेश्चन की आंसर है, स्मृति को पाथे बनाने का कवि का क्या आशय है। पाथे का मतलब मार्ग में मिलने वाला भोजन संबल। बच्चों ये मैं आपको इसके स्लाइड में बता दी हूँ, आप लोग इसको समझिए। जो भी जिसको कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बच्चों ज़रूर बताना। अगला विभाग सी का मैं नेक्स्ट वीडियो में स्लाइड डालूँगी। धन्यवाद।